गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह एग्जामशाला से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 सिंप्लीफिकेशन। पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, कुछ उसकी ट्रिक्स हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आज हम पॉइंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 59% ऑफ 212 प्लस 33% ऑफ 69। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज़ें तो पहले वीडियो में शायद कुछ बताई गई थी इससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, आप कहोगे सर ये तो 50% के आसपास दिख रहा है, तो हम तो पहले 50% ही निकाल लेते हैं। तो 212 का 50% क्या होगा, 50% पता हो गया है, आधा। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, आधा। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 106। यही तो आएगा। 50% क्या हो गया, 106। 212 का आधा कर दिया। अब कहोगे सर हमें निकालना है 9% भी तो निकालना है। तो 9% कैसे निकालोगे, तो अब सीधा 9% निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दो 212 में। देखो 212 में 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 50% तो निकल गया, बचा कितना, 9%। 9% कैसे निकालोगे, 212 में 9 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 9 टू जा कितना होगा, 18। 9 वन जा 9 और ये कितना हो गया, 10। 9 टू जा 18 और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब 9% था तो दो प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 19.08 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 125। 125 ही आएगा ना, 125.0। और ये कितना हो गया, 8 हो गया। 125.08 आपका हो गया इसका रिजल्ट। अब आगे बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आगे क्या है आपका 33% ऑफ 69। तो यहाँ पे कोई ट्रिक आपको दिखाई दे रही, कौन सी ट्रिक हम अप्लाई करें। देखो एक ट्रिक हमें तो दिखाई दे रही है, कैसे। अब मल्टीप्लाई मत करिए सीधा। अब हमें पता है कि 33 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज़ को आप ऐसे लिख दो ना, 33 लिख दो, इंटू क्या लिख दो, इंटू 3 लिख दो। ठीक है, और इंटू क्या लिख दो, 23 लिख दो। अब बताओ कोई दिक्कत आपको। अब मैंने क्या किया, 69 को 3 इंटू 23 लिख दिया, क्यों अभी बताएंगे आपको। अब यहाँ पे बन गया 99। 99 बहुत अच्छा नंबर है, दो डिजिट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इसका मल्टीप्लाई आप 23 में कर दो। मैंने बताया था 23 में अगर 99 का मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी संख्या में 99 का मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट का है, उसको एक कम कर लो। तो उसको एक कम करोगे तो 23 की जगह क्या लिखोगे, 22। इस 2 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए तो आप कहोगे 7। इस 2 में क्या जोड़े 9 हो जाए तो आप कहोगे 7। देख रहे हो। और यहाँ पे परसेंटेज था तो दो प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, एक और दो प्लेस के बाद आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 22.77। और यहाँ पे क्या है 125.08। अब दोनों को जोड़ लो, 147 हो जाएगा, 147.85 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 147। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 147.85। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे आप। ये हो गया पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, इसका मैंने 50% निकाला, फिर 9% निकाला। इसका मैंने क्या किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 99 हो गया। और इसको मैंने लिखा था 3 इंटू 23, तो यह क्या हो गया, 23 हो गया। 99 का मल्टीप्लाई 23 में करना बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है 297% ऑफ 94। तो आप कहोगे कि सर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 300% निकाल देते हैं, क्योंकि 300 के आसपास है। तो 94 का 300% निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3% निकालने के लिए फिर माइनस करोगे आप। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, क्या। यहाँ पे देखो 300% वाला भी कॉन्सेप्ट सही है, यहाँ पे 3 इंटू 99 हमें दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 297 क्या होता है, 3 इंटू 99 होता है, लिख लो। और यहाँ पे क्या है, 94 है, मैंने लिख लिया। ठीक है। अब 99 का मल्टीप्लाई 94 में करना तो बहुत आसान है। आसान है कि नहीं। क्या करोगे, 94 को क्या लिखोगे, एक कम कर दोगे, 93। और 9 में क्या जोड़े 9 हो जाए तो कहोगे 0। 3 में क्या जोड़े 9 हो जाए, कहोगे 6। देख रहे हो, 3 6 जा कितना होगा 18, यहाँ पे 1। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। देख रहे हो, पूरा आ गया। 297 का मल्टीप्लिकेशन 94 में आ गया। यहाँ पे साइन परसेंटेज का है तो दो प्लेस के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो क्या आ गया, 279.18 आ गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ, 279.18। तो यहाँ पे हम लिख दें 279.18। ठीक है ना, यही आया सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे प्लस, अब हम बात करते हैं 83% ऑफ 116। यहाँ पे आप देखोगे तो आप कहोगे ट्रिक तो कुछ नहीं दिख रही है, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 6 में, फिर 1 में, फिर 1 में, फिर 8 का मल्टीप्लाई 6 में, फिर 1 में, जोड़ लो दोनों को। ठीक है,
तो वो भी सही है, लेकिन आप माइंड में अगर जल्दी से करना चाहते हो तो आप 10% निकाल दो, 11.6। 10% कितना आया? 11.6। मैंने बताया था पहली क्लास में इस रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपको 80% निकालना है तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब लिख के नहीं, 11 8 जा होता है 88.6 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो आएगा 48। 48 का मतलब 4.8, यह हो गया 92.8 हो गया। देख रहे हो 80% मैंने लिखा निकाल दिया, कितना हो गया 92.8। ठीक है ना। 11.6 कितना था 10%, 80% निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 11 8 जा 88 और 0.6 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 4.8, 92.8 आ गया। अब हमें निकालना है 3%। 3% तो ऐसे निकाल दोगे, कहोगे 1% होगा 1.16, 3% कितना होगा 3.48, कितना हो जाएगा 3.48 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जोड़ लो सबको, 279 है और 92 है तो कितना हो जाएगा 8, इसको 100 मान लो 92 को, तो 379, 8 माइनस कर दो 371 और 374 हो गया। 374 हो गया नंबर्स को ऐड करने पे। ठीक है, प्लस आगे देखते हैं पॉइंट बारे में। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ भी 2 समझो। 0.8 है तो यहाँ 80 समझ लो आप। ठीक है, तो 18 और 80 कितना होगा 98। 98 में 48 ऐड करोगे 146। 146 का मतलब क्या आएगा, तो आप कहोगे 1.46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.46। क्लियर हुआ? ऐड कर दो, यह आपका हो जाएगा 375। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 375 पॉइंट हो जाएगा 46। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया आंसर सिंप्लीफिकेशन का। बहुत जल्दी आप 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में देखते ही सर दर्द बढ़ जाएगा कि अरे तो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉइंट पूरी तरह से हट जाएगा। बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करो इस क्वेश्चन में। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो ये पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7%। होगा कि नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो मैंने इसको क्या मान लिया x। ये हो जाएगा 7% ऑफ क्या हो जाएगा x। क्लियर है? माइनस ये हो जाएगा 15%। 15 होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा 240। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक में मल्टीप्लाई होगा। और ये कितना हो गया 240, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है 27.5 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपने अच्छी ट्रिक अप्लाई कर दिया आपने तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बेसिक से नहीं जा रहे हो आप। ये देखो 7% ऑफ एक्स है, इसको कुछ मत करो ना, ये तो सीधा सीधा है 7x/100 है, इसको छोड़ दो। ये क्या है 7x/100 है, लिख दिया मैंने इसको। और यहाँ पे क्या है माइनस, देखो 240 का 15% निकालना है तो 240 का आप कहोगे सर 10% तो 24 होगा और 5% होगा 12। 24 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो गया। और इधर क्या है, इधर आपका 55 है। क्लियर हो रहा है? 55 है। तो ये अब ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। तो -36 उधर जाएगा तो 55 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 91। ठीक है ना, इसका मतलब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7x/100, लिख दो 7x/100 इज इक्वल टू 91। ठीक है, अब आप देख रहे हो 7 से काट दो, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13। और 100 जाके मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई 1300। क्लियर हुआ होगा कुछ न कुछ आया समझ में? चलिए अब आगे का एग्जांपल देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26% ऑफ 350 माइनस x% ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 31। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें कहोगे सर फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 52%। ठीक है ना, 52% ऑफ 350 यही होगा, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखोगे माइनस x इंटू 5, 2.5 का मल्टीप्लाई हो गया 2 में, तो ये क्या हो गया डिवाइड बाई हो गया 100 इज इक्वल टू 62 आएगा। लिख दे रहे हैं 62 इधर, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो क्या करना है, ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना, x/20 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो x/20 है ये। अब देखो 52% ऑफ 350 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम 50% ही निकाल लेते हैं 350 का। तो 350 का 50% कितना होगा, 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, 175 आ गया। कितना आ गया, 175 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब आप कहोगे सर 2% निकालते हैं, तो 1% कितना क्या होगा 350 का, तो 3.5 होगा। 2% कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह आ गया 182 आ गया। ठीक है। 182 माइनस x/20, ठीक है, इज इक्वल टू 62। ठीक है। अब -x/20 को राइट हैंड साइड लेके जाइए और 62 को इधर लेके आइए, तो 182 में से 62 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 120 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आया, 120 आ गया। तो 120 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, x/20, x/20 था, x का मल्टी, अब x इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आपने देखा पॉइंट था तो बहुत टाइम नहीं लगा, हमने मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसे मल्टीप्लाई किया 52% हुआ, यहाँ कितना हुआ 5% हुआ। 5% का मतलब होता है 1/20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो पॉइंट का क्वेश्चन है, 13.5% ऑफ 240 प्लस 24.5% ऑफ 550 इज इक्वल टू x प्लस 33.2। चलो अब देखो क्या करते हैं, आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो अगर 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 27%, ये हो जाएगा 49%, ये हो जाएगा 66.4, ये पॉइंट में ही बना रहेगा। और ये 27% बन रहा है और ये 49% बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं बिल्कुल वही यूज कर रहे हो, 2 से ही मल्टीप्लाई हर एक क्वेश्चन में कर रहे हो, आंसर आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, पॉइंट तो हट जाएगा। 13.5 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 10 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, पॉइंट हट गया, यहाँ पे भी पॉइंट हट गया। क्लियर हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो x है ना, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया है 10x। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। 10x प्लस 33.2 था तो 33 पॉइंट हट गया, 332 हो गया, और 10x प्लस 332 हो गया। अब 10x को कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 135% निकालेंगे 240 का। देखो कितना आसान है, 240 का आप कितना परसेंट निकालोगे, कहोगे सर पहले तो हम 100% निकालेंगे। तो 100% 240 का क्या होगा, 240 होगा। किसी संख्या का 100% वही होता है। अब आप निकालो 25%, तो 240 का 25% क्या होगा, तो कहोगे सर 1/4 60। तो 240 था पहले का और 60 हो गया 25%, तो 300 हो गया। अब कहोगे सर 10% और निकाल लेते हैं, तो 240 का 10% क्या होगा, 24। ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे सीधा सीधा कितना आ गया, 324 आ गया। क्लियर हुआ। अब क्या टफ है ये, ठीक है ना। पहले कितना परसेंट निकाला, पहले मैंने 100% निकाला, फिर उसके बाद कितना निकाला, फिर मैंने निकाला कितना परसेंट, 25%। कितना आया 60, 240 60 300, फिर मैंने 10% निकाला 324 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 580 का आप कहोगे सर 245 निकालना है। हम क्या करेंगे, हम तो पहले 200% निकालेंगे। 200% का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई, दोगुना। तो 580 का दोगुना क्या होगा, 500 का 1000, 80 का 160, 1160 हो गया। लिख दो 1160, कोई दिक्कत नहीं है। 1160 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस, अब कहोगे सर 50% भी निकाल लेते हैं और 5% माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब क्या निकालोगे, 50%, इसका आधा क्या होगा, 500 का आधा 250 और 80 का आधा 40, 290 हो गया। आपने निकाल लिया कितना परसेंट, आपने निकाल लिया 50%। कहोगे सर माइनस भी तो करना है, कितना माइनस करना है, 5%। तो 580 का 10% होगा 58, और 5% कितना होगा 29। 29 इसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। चलो सबको जोड़ लो। अब देखो 324 है, 1160 है, तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है ना। 1484 हो गया, और ये कितना हो गया 1684, और 1774। 1774 में से 29 माइनस कर दो। 1774 में से 29 माइनस करोगे तो 1745 हो जाएगा। ठीक है। एक बार मैं एडिशन फिर से बता दे रहा हूँ कैसे आप ऐड करोगे। देखो 324 में 1160 जोड़ना था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कितना हो गया 1400
84 हो गया। 290 है ना, तो 300 ऐड करो ना, सुन मारे ना, तो हो गया 1784। 10 ज़्यादा ऐड के 10 माइनस कर दो, 1774। 29 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1745। क्लियर होगा। अब 1745 आ गया है, ठीक है, आगे बढ़ें। 1745 आप लिख लो। अब यहाँ पे आप लिखोगे 1745, ठीक है, 1745 आपने लिख दिया। क्लियर हुआ। इज इक्वल टू 10x, 10x भी तो था राइट हैंड साइड, 10x प्लस क्या था, 332 था। अब आप क्या करने वाले हो, 332 को माइनस करोगे, ठीक है ना। तो 332 को माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो अब एक बात बताओ, 1700 में से 300 माइनस कर लो पहले, तो कितना हो गया, 1400। 1400 हुआ, 45 में से 32 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये हो जाएगा 1413 हो जाएगा। कितना आया, 1413 ही तो आ रहा है। इज इक्वल टू क्या है, 10x, 10x है। अब बताओ x निकालोगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे कभी इसके बाद। तो ये हो जाएगा 141.3। बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन, 141.3 आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे तो 1 मिनट आपको लगेगा ही लगेगा। कुछ भी कर लो आप, क्वेश्चन को देखने के बाद जो मेथड मैंने बताया है उससे मत सॉल्व करो, अपने मेथड सॉल्व करो, तो 1 मिनट लगेगा। और सही या होगा कि गलत होगा ये तो आपको ही पता होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है 127% ऑफ 44 प्लस 5.5% ऑफ 380 इज इक्वल टू 2.2 इंटू एक्स। ठीक है ना, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, नहीं तो लगेगा मल्टीप्लिकेशन 2 बार है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करें, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, आप सॉल्व करोगे कि मैं सॉल्व करूँ। चलो उसको बता देते हैं, होमवर्क के लिए नहीं दे रहे हैं। अब देखो इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें ज़्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि 127% बन जाएगा और ये बन जाएगा 55%। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट हटा देते हैं बस, ठीक है, यहाँ पॉइंट हट गया और यहाँ से भी पॉइंट हट गया, ये हो गया आपका 22x हो गया। क्लियर है। अब आप 44 का आप कहोगे सर हम निकालेंगे, कितना परसेंट निकालोगे पहले आप बताओ। आप निकालोगे 100%, तो 100% 44 का तो 44 होगा, 25% क्या होगा इसका 44 का, 44 का 25% होगा 11, तो ये सीधा सीधा हो गया 55। ये क्या हो गया आपका 55 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 55। कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट निकाला 44 का आपने, 125%। 2% निकालना है तो कहोगे सर 1% होगा 0.44, 2% होगा 0.88, तो 55.88 इसका आंसर आ चुका है। अब आप बात कर लो 380 का 55%, तो आप कहोगे 380 का सर हम पहले कितना निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 50%, तो 380 का आधा कितना होता है 190 होता है, तो 190 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे 5% भी तो निकालना है, तो 5% 380 का कितना होगा, 10% होगा 38, 5% होगा 19। सही है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे अब लिखोगे आप 55.88 प्लस 190, पहले जोड़ लेते हैं हम इसको, 190 और 19, 209 और 55, 264, 264.88 आपका आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, इसको सॉल्व करने पे आया है। क्लियर है। 209 में 55 जोड़ोगे 264, 264.88 हो गया। अब आप लिख लो 264.88, 264.88, ठीक है ना। इधर कितना है, इधर है 22, 22 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, क्योंकि 22x था ना इधर, तो 22 से डिवाइड ही तो होगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, 21 वन जा कितना होता है 20, 22 वन जा कितना होता है 22, कितना आया 4 बचा, 24 टू जा 20, सॉरी 22 टू जा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 88 बचा, अब यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा 0, 22 फोर जा कितना होता है 88, और आंसर आपका आ गया 12.04। डिवाइड तो कर ही लोगे ना, 22 वन जा 22, 22 टू जा 44, फिर 0 आएगा, फिर 88 हो जाएगा, 24, 22 फोर जा हो जाएगा 88। क्लियर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 12.04 हो गया। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखने से बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कैंसिल होगा डेटा, ठीक है ना, समझ जाइए क्वेश्चन सही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। 56% ऑफ 616 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 462 इज इक्वल टू 113.96। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, 56% है तो आप कहोगे 50% निकाल लेते हैं। तो 616 का 50% कितना होगा। अब यहाँ पॉइंट मत लगाइए क्योंकि इधर पॉइंट कहीं नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से कि पॉइंट हम मल्टीप्लाई करें 10 से। अब 616 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 50% कितना होगा, तो आप कहोगे 50% हो जाएगा 308, आधा हो जाएगा। 616 का आधा होता है 308, प्लस 6% निकालने के लिए सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है ना। कैरी भी तो था, 6 1 जा 6 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा 36 आपका। क्लियर हो रहा है। 6% मैंने निकाल लिया किसका, 616 का, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका 344 आ जाएगा, 344 पॉइंट, और ये हो जाएगा 96, 344.96। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है आगे, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस x/100 लिख दें, x/100 लिख देते हैं, ठीक है। या तो आप 4.62 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और ये हो गया आपका कितना, 462 हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को आप इधर ही रहने दो। अब यहाँ पे 113.96 है। अब देखो इज इक्वल टू क्या है, 11.936। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, इसको छोड़ दो, -x/100 इंटू 462 को छोड़ दो, 113.96 को आप इससे माइनस कर दो, ठीक है। और -x/100 इंटू 462 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। तो ये बताओ माइनस करोगे तो क्या होगा, 344.96 में से 113.96 माइनस करो, बिल्कुल माइनस हो रहा है, 0.96 कैंसिल, 344 में से 113 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 231, 231 ही बच रहा है बस, बिल्कुल इजी है, 231 बच रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 231 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x/100, सही है। और इंटू क्या था आपका, 462 था, ठीक है, 462 ही था। अब आप देखोगे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, यह सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 231 टू जा होता है 462, बिल्कुल कैंसिल हुआ। अब x/100 इंटू 2, मतलब x इधर 1 है, ठीक है ना, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। इस 2 को काटोगे आप, इससे किससे काटोगे, x 100 को काटोगे, तो ये कितना हो जाएगा 50। क्लियर हुआ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, इधर 1 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 50। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो आपने देखा क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, इजिली मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76% ऑफ 960 माइनस 45% ऑफ 148 इज इक्वल टू x% ऑफ 5525, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन क्या है आपका। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम इसमें, कहीं पॉइंट से कहीं मल्टीप्लाई करोगे, इसको पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई मत लाइए यहाँ पे। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल बना बनाया है। 960 का आप 75% निकाल दो, तो 960 है, तो ये बताओ 96 का 25% कितना होता है। 960 का 25% मत सोचो, बहुत टफ हो जाएगा। 96 का 1/4 कितना होता है, आप कहोगे 24, 50% कहोगे 48, 75%, तो आप कहोगे 75% हो जाएगा 72, एक जीरो जीरो है, इसका मतलब 720, मतलब पता चल गया कि 720 आ रहा है, कितना 75%, ठीक है ना। 24 या 72, 240 हुआ, कितना 240, इसका हुआ 25%, और 75% कितना हो गया 720। 1% और निकालना है, तो 1% निकालोगे, कहोगे 9.6 कर दो बस, एक प्लेस के बाद, ठीक है, 9.60, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब आपको निकालना है 45% ऑफ 148। तो अब कहोगे सर यहाँ 150% मान लें, ये भी सही है, ठीक है ना, 150% ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी आसान हो जा रहा है, 14.8 होगा, 10% कितना होगा इसका। मैं क्या कर रहा हूँ, 45% निकालने जा रहा हूँ 148 का, तो मैंने क्या किया, मैंने 10% निकाल दिया, इसका 10% कितना होगा 14.8, तो 40% कितना होगा, तो आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 4 जा 56,
8 4 जा 32, ठीक है ना। 32 का मतलब कितना हो गया 3.2, 59.2, ठीक है ना। कितना हो गया 59.2। क्लियर हुआ। अभी आपको कितना परसेंट निकालना है, अभी आपको 5% और निकालना है। तो 5% और निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी हम ऐसे लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 5% और निकालना है, ठीक है। आपको 5% और निकालना है। तो 5% कैसे निकालोगे, तो 5% आप निकालोगे 14.8 है, 10% तो 5% कितना होगा 7.4। ये क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो आ गया 45% आपने निकाल दिया। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। अब ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 59 और 7 कितना हो जाएगा 66.6, ठीक है ना। 66.6 आ रहा है यहाँ से। अब 66.6 पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका कितना 729.60 माइनस 66.60 ही आ रहा है 66.60। अब देख लो दोनों में क्या है, दोनों में पॉइंट के बाद 60 है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैंसिल होगा तो 66 को ही माइनस करना है। अब 66 को माइनस करो, किस में से माइनस करोगे, हम 729 में से 66 माइनस करेंगे। अब देखो माइनस करने का तरीका आपको बता देना कैसे माइनस करोगे। 29 को बाहर कर दो, 700 में से 66 माइनस करो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 634, 29 प्लस कर दो 663, 663 हो गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर अभी बाकी है राइट हैंड साइड। तो 663 हम लिख दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 663, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x/100, ठीक है। और ये होगा आपका इनटू, आप लिखोगे ना यहाँ पे 5 और क्या लिखोगे आप 25, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या आता है। अब देखो ये तो 25 से कैंसिल हो रहा है ना, ये हो जाएगा 4। अब इसको 25 से कैंसिल करो, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, ठीक है ना। 25 वन जा 25। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 663 इंटू 4, ठीक है ना। अपॉन में है x/4, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 221। क्लियर हो रहा है। अब आप देख लो 221 ये कट जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है और 3 4 जा कितना हो गया 12 आपका आंसर आ गया। कुछ तो क्लियर हुआ होगा क्या किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना क्या किया गया इसमें। 663 इज इक्वल टू x/100 इंटू 5525। मैंने 25 से काट दिया, मुझे कैसे पता 25 से कैंसिल हो रहा है, 100 तो 25 से कैंसिल हो ही रहा है ना। लास्ट की 2 डिजिट 25 से कैंसिल होती हैं तो संख्या 25 से कैंसिल होगी। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 12। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 273% ऑफ 36 माइनस 327% ऑफ 24 इज इक्वल टू x माइनस 114, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, कि बता दें आप लोगों को। इसमें देखो क्या करना है, इसको 275% मान लो, ठीक है। चलो हम ही बता दे रहे हैं जल्दी से। 275% मान लिया, 36 का 200% कितना होगा, तो कहोगे 36 दूना 72, 36 टू जा 72, 50% कितना होगा 18, 72 18 कितना हो गया 90, 90 हो गया। 250% निकाला मैंने 36 का, 90 हो गया। कहोगे सर 25% और निकाल दो, 25% इसका कितना होगा 9, तो ये हो गया आपका 99 हो गया। क्लियर हुआ। अब आप कहोगे कि 2% सर माइनस कर दो, 2% कितना है आपका 0.72, 0.72 ही आएगा ना। 1% होगा 0.36, 2% कितना होगा 0.72 माइनस, ठीक है 327% निकालना है किसका 24 का। तो 24 का 300% निकालो 72 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 72 हो गया। 25% निकालो 6, 78 हो गया, 78 ही तो होगा। क्लियर है। प्लस, प्लस है ना यहाँ पे 2% और निकालना है, हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं प्लस। अब ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये आपका हो जाएगा 2% हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लो इसको,
क्या आ जाएगा, 99 में से आप 0.72 माइनस करोगे तो कहोगे कि 98.28 हो जाएगा, होगा। और माइनस ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो इसको, ये हो जाएगा 78 पॉइंट, ठीक है ना, ये कितना होगा 78.48 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लिया मैंने, यही तो होगा, 78.48 हो गया। क्लियर हुआ। अब माइनस कर दो। अब माइनस देखो कैसे करना है। अब माइनस करोगे तो 98 में से आप 78 माइनस कर दो, कितना हो गया 20, 20 हो गया ना। अब क्या करो, अब ये देख लो पॉइंट के बाद जो डिजिट है ये 28 48 ज़्यादा है, इसका मतलब आप एक इसको दे दो, ठीक है ना। अब 97 कर दो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कर दो 97 कर लो आप। 97 में से 78 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 19। 128 में से 48 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 80, 80 आएगा ना। 128 में से आप 48 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट, ठीक है ना, 80, 19.80 आ गया, ठीक है ना। अब -114 इधर देखो, इस x -114 था, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा +114 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 133.80। आंसर क्या हो जाएगा आपका 133.80 हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ तो नहीं था, ठीक है। ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, -114 था इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 99.2% ऑफ 993 प्लस 15.3% ऑफ 1 to 4 आपको निकालना है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे ट्रिक नहीं अप्लाई हो रही, नहीं हो रही है। ये दोनों नंबर आपके 1000 के आसपास हैं, दो नंबर किसके आसपास हैं 1000 के आसपास हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर 1000 के आसपास हैं तो आप लिख लो, आप सीधा सीधा लिखो 992 इंटू 993। देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1000 से कितना कम है तो कहोगे -8, ये कितना कम है तो कहोगे -7, 8 7 जा कितना होता है तो आप कहोगे 56 होता है, लिख दिया। और एक जीरो यहाँ पे लगा दिया। देखो 3 डिजिट है, 1000 के आसपास है तो यहाँ 3 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। अब 992 में से 7 को माइनस कर दो, ये ट्रिक बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। 985 हो गया आपका, ये हो गया 985, ठीक है। 985056 डायरेक्ट आपका आ गया, ठीक है। 3 डिजिट, अब यहाँ 100 के आसपास रहता है तो यहाँ पे 2 डिजिट हमें लिखना होता है, 1000 के आसपास है तो हमें 3 डिजिट लिखना होता है। ये ट्रिक तभी अप्लाई करिए जब 1000 के बिल्कुल नियर हो नंबर, जैसे ये नंबर आपका है। अब ध्यान से देखिए, अब परसेंटेज निकालना था ना, तो कहोगे सर 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट एक प्लेस के बाद पहले से ही है तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, तो 985.056 आपका आ गया, ठीक है। आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, इसको क्या करेंगे हम लिख लेंगे, क्या आया आपका, आपका आ गया 985, ठीक है। और ये गया .056, यही था ना 056, 985.056 प्लस। अब देखो 124 का आपको निकालना है, 124 का आपको क्या निकालना है 15.3% निकालना है। तो 15.3% कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करो, अब इसका 150% निकाल दो 124 का। देखो 0.3 बाद में हम कंसीडर कर लेंगे, एक प्लेस के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे। 153% हमें दिख रहा है, तो 124 है, हमें कितना दिख रहा है, चलो पहले 10% से निकाल देते हैं, ठीक है। 10% 124 का क्या होगा 12.4 होगा, कितना होगा 12.4, जल्दी से देख लो। 10%, 5% क्या होगा 6.2 होगा, ठीक है। आ गया कितना 18.6 हो गया, 18.6 यहाँ जल्दी से लिख दो, ठीक है ना। मैंने कितना निकाला 10% निकाला, फिर 5% निकाला, कितना हो गया 12.4 प्लस 6.2 कितना हो गया 18.6। कहोगे सर 0.3% और निकालना है, देखो 0.3% निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो 0.3% निकालना है 124 का, तो आपको क्या करना है 1% कितना होगा, तो कहोगे 1% सर होगा 1.24, तो 0.1% क्या होगा 0.124, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा
0.372 आपका हो जाएगा 0.3%। अब सबको जोड़ना है, देखो बहुत ध्यान से जोड़ना है। मैंने पहले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के बताया था, इसको जोड़ना है, लिखिए मत, मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो तीनों को जोड़ना है, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 6 कितना होगा, 18। 12 और 6 जोड़ दिया ना, 18 हो गया। अब 0.4 है, 0.2 है, 0.372 है, तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बना लो। यहाँ 200 कर लो, ये 200 हो गया, ये हो गया 400, 600 हो गया, और 300 972 हो गया, मतलब 18.972 हो गया। समझ में आ रहा है ना, कितना हो गया, 18.972, यहाँ लिख दे रहे हैं 18.972 हो गया। देखो जोड़ना कितना आसान है। अब इस नंबर को और इस नंबर को आपको जोड़ना है। 985 में 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1003 हो जाएगा, 1003 होगा, और 56 जोड़ दो आप, इसको और इसको एक साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 1004, लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 1004, और ये हो जाएगा 0.028 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, कहीं डाउट नहीं? चलिए अब आगे का वीडियो आप देखिएगा, ठीक है ना, चैप्टर वाइज वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई